बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। जुमे की शब है, शब जुमा की इन बाबरकत साथ में मुसाबक़तुल क़ुरआनिल करीम जैसी पाकीज़ा निस्बत पर अल्लाह ताला के इस घर में तशरीफ़ फरमा अरबाब इल्म व मारिफत, रिजाल कमाल, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, आज की इस मुसाबकती शिरकत को हम अपने लिए सादत ख्याल करते हैं और आपके इंतज़ामिया, आपके दिलसोज असातिज़े किराम और आप पाकीज़ा तबके के लिए हम कलिमात तशक्कुर पेश करते हैं। क्या आपकी इनायतें, आपकी तवज्जुहात और आपकी अखलाकी रिफ़ात ने हमें याद फरमाया, जिसके नतीजे में एक ऐसी मजलिस में शिरकत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका इनायत फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सवाल इस इंसानियत से होगा कि जवानी दी थी, सेहत और तंदुरुस्ती दी थी, फुर्सत दी थी, क्या किया? उम्दा गला दिया था, लहजों की जबरदस्त सलाहियत दी थी, तकलीद पर मलका इनायत फरमाया था, क्या किया? बहुत बड़ी दुनिया होगी जो उस वक्त अपने आप को सकते में महसूस करती होगी और उनसे कोई जवाब नहीं बन पड़ता होगा। ऐसे वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा पाकीज़ा तबका है जो बारगाह खुदाबंदी में बहाने के तौर पर ये कह सकती है और ये कहेगी क्या रब आपकी इनायतें थी, बेशक हम कसूरवार और कमजोर हैं, मगर फिर भी अपनी कमजोर काविशों के साथ आपकी इन इनायतों को और अताओं को आपके कलाम पाक में सर्फ करने की कोशिश की। रहमत खुदावंदी कैसी मुतवज्जे होगी। मुबारक है आप भाइयों को, बहुत मुबारक है। हकीकत वाक़िया ये है कि आप अजीजों के मुसाबके की शिरकत और मुसाबके में जिस कामयाब अंदाज से आपने अपनी तिलावतों को पेश फरमाया है, कह सकते हैं कि जामिया बंजारी के हवाले से आप एमपी की अजमत रफ्ता, जिस एमपी में किसी जमाने में ऐसे खुश इल्हान कुर्रा पाए जाते थे जिनके बाब में कलम निगारों ने लिखा कि इनकी नजीर मुश्किल थी। मिसाल के तौर पर शेखुल कुर्रा शेख बख्तियार खान रहमतुल्लाहि अलैह तकरीबन 125 साल पहले वो आपके भोपाल में थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी खूबसूरत और जाजिब आवाज और लहजों का वो कैफ इनायत फरमाया था कि जब वो तिलावत फरमाते थे तो सुनने वाले मशहूर हो जाया करते थे।
चुनांचे उनके बाब में लिखा है कि अजिन्ना बार बार उन्हें ले जाते और अपने हलकों में ले जाकर उनसे अल्लाह का कलाम सुनते थे, तिलावत सुनते थे। अजिन्ना ने उनके वालिद से इस तमन्ना का इजहार किया, अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की, क्या आप इजाजत दें, आपकी इस खुशहलान बेटे को हम अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं। लेकिन वालिद कहीं इजाजत दे सकते हैं? मेरे अजीजों, वो कुछ वक्त के लिए खो जाते थे। जब उनकी वापसी होती थी, पूछा जाता था कि कहाँ चले गए थे, तो कहा आप वो बात क्यों पूछते हैं जो कहने के काबिल नहीं, बताने के काबिल नहीं। कहा हमें इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन ये कुदरत थी, उम्र इतनी लेकर आए थे, 20 साल की उम्र में इस जवान की तबीयत खराब हुई, चेहरा जर्द पड़ने लगा और 20 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। भोपाल ही की ऐसी एक फकीदुल मिसाल शख्सियत खुशिलहानी में शेख मोहम्मद खान थे। उनके बाब में लिखा है कि जब वो भोपाल की मस्जिद में इमामत करते थे और जहरी नमाज में जब वो तिलावत करते थे, तो रास्ते से गुजरने वाले क्या अपने क्या पराए, क्या हिंदू क्या मुसलमान, उनके लिए मस्जिद से गुजरना मुश्किल हो जाता था। वो रुक जाते थे, जब हजरत नमाज खत्म फरमाते थे तो वो अपनी जगह। क्या लोग हुआ करते। ये आपका माजी है मेरा अजीजों, ये आपका माजी है। बल्कि और आगे बढ़िए, शेखुल कुर्रा शेख अब्दुल हादी रहमतुल्लाहि अलैह भोपाल ही में हुआ करते थे। 8 साल की उम्र में हिफ्ज की तकमील करके जब वो भोपाल शाह के यहाँ उनकी हाजिरी हुई, तो शाही घराने ने उस बच्चे को गले लगाया और एक तवील अरसे तक खूब इज्जत से नवाजा। ये क़ारी अब्दुल हादी रहमतुल्लाहि अलैह इसके बाद तजवीद, क़िराअत सबा और क़िराअत अशरा की तकमील फरमाते हैं। लेकिन क़िराअत सबा की तकमील पर आपको इत्मीनान नहीं था, चुनांचे मजीद अपनी इस्तेदाद को पुख्तगी बख्शने के लिए वो पानीपत तशरीफ ले जाते हैं। और पानीपत में मुहद्दिस कबीर, जिनसे हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह ने कानपुर के रेलवे स्टेशन पर चहल हदीस पढ़कर हदीस शरीफ की सनद ली है, ऐसे मुहद्दिस कबीर हजरत क़ारी अब्दुल रहमान अंसारी पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ वो जाते हैं और उन्होंने आपसे शातिबिया का इयादा फरमाया। फिर वो यहाँ तशरीफ लाए। बल्कि आपको हैरत होगी आपको कि आप ही के एमपी का एक फर्द था जिसने आपके एमपी का क्या नाम रोशन किया था। मदरसा सौलतिया में 6 साल जिसने तदरीस की हो, वो भोपाल का एक फर्द था जिसका नाम था सुलेमान बिन दाऊद। क्या दौर होगा, कितने उम्दा और जाजिब अंदाज में पढ़ने वाले अल्लाह के बंदे यहाँ होंगे। हम मुबारकबाद पेश करते हैं बंजारी के इंतजामिया को और बंजारी के इन नेक दिल असातिज़े किराम और आप अजीजों को, क्या आपने एमपी की अजमत रफ्ता को हासिल करने के लिए फिर अज़्म किया है, आपने उसका रुख किया है। बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ये अजमत फिर इस खित्ते के हिस्से में मुकद्दर फरमाए। मेरे अजीजों, कुरान करीम उम्दा और जाजिब लहजे, कुरान अपने तौर पर अपनी एक अजीब व गरीब तासीर रखता है, लेकिन उसके बावजूद आपने, जैसे आपके यहाँ लिखा हुआ है, लिकुल्लि शैइन हिल्यतुन व हिल्यतुल कुरान अस्सौतुल हसन, का हर चीज का एक जेवर है जिससे उसकी खूबसूरती हुआ करती, तज़यीन और तहसीन हुआ करती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इस मंशे को लिसाने नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उम्मत तक पहुंचाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन हिल्यतुन। और आप देखिए बच्चों, उम्दा और जाजिब लहजों में कुरान करीम की तिलावत अल्लाह ताला को महबूब, और कैसे महबूब। यही वजह है कि तहसीन ही के लिए
आप देखते हैं अरबी जुबान में कहीं मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे आरिज, मद्दे लाजिम कहीं कुछ नहीं, न मद्दे बदल है न मद्दे लीन है। अरबी जुबान, आप इतनी सारी किताबें अरबी की पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कहीं कोई मद है, कहीं कोई गुन्ना है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम के जरिए कुरान करीम को जब इस दुनिया में भेजा तो आपने मद के साथ भेजा, आपने गुन्नों के साथ भेजा। मद और गुन्ना ही ये वो अवामिल हैं जो किसी की किरात को हुस्न बख्शने के लिए, इससे बेहतर कोई आमिल नहीं हो सकता है। आप देखते हैं कि मिस्र का कारी जब किसी मद पर पहुंचने वाला होता है तो वो मद से पहले के एक दो कलेमों में कुछ इस अंदाज का लहजा बनाता है कि मद पर आके जब वो मद करता है तो आदमी झूम जाता है। ये है माहौल बनाना, फिजा कायम करना, और इसको कहते हैं लहजों के नवाही। हमारे यहाँ ये होता है कि हमारी सारी मेहनत जो है वो कलमे मौकूफ पर हुआ करती है, वहाँ वक्फ करते हुए हम जो लहजा हमारे मनशे का होता है। लेकिन अहले मिस्र को सुनिए, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम समझिए बच्चों, कि कल तक हमारे अकाबिर जिन अरबी लहजों के लिए तरसा करते थे और कहीं साल भर में किसी से सुनने का मौका मिलता था। आप पढ़िए, तारीख पढ़िए, हजरत कारी हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाहि अलैह सदरुल कुर्रा दारुल उलूम देवबंद के बाब में लिखा है कि मिस्र से जब मिस्र के बड़े बड़े कुर्रा का कुरान नश्र होता था तो रात 1 बजे रेडियो लेकर उसको सुना करते थे, रात 1 बजे। मिस्र के जो लहजे हुआ करते, लेकिन अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना एहसान है कि एक बच्चा अपने जंगल वाले घर में बैठकर, गोशे में बैठ बहुत आसानी से वो सारे लहजे सुन सकता है। अब हमारे लिए बड़ी सहूलत हो गई है। और अजीजों, जब तक इन लहजों की हमें मारिफत नहीं होती है वहां हुस्न नहीं बख्श सकते। कुरान करीम को कमा हक़्क़हु हुस्न के लिए ये सारे लहजे जरूरी है। देखिए एक बात हम समझें, मसलन जब किसी मुल्क में किसी चीज की कमी महसूस होती है, पैदावार कम होती है, मिसाल के तौर पर किसी मुल्क में गेहूं कम पकता है, किसी मुल्क में चावल कम पकता है, किसी मुल्क में तेल नहीं, तो क्या हुआ करता है, दूसरे मुल्कों से उसको दरामद किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, दूसरे मुल्कों से मंगवाया जाता है। जाहिर बात है कि हम आजम हैं, हमारे पास वो अरबी लहजे नहीं हैं। अरबी लहजों को लाने के लिए हमें मिस्र से उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, इतनी बात जरूर है, आप अजीजों से हम इसकी दरख्वास्त करेंगे कि बच्चों, ये वो दरसगाहें हैं जिन दरसगाहों के नेक दिल अल्लाह के मुवफ्फक बंदों के जिम्मे अदाए जिब्रील की हिफाजत की गई है। ये अदाए जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुहाफिजीन हैं। ये वो लोग हैं जो कुरान करीम की तिलावत और उसकी अदा में मामूली तहरीफ को भी मंजूर नहीं रख सकते। हमारे अकाबिर थे कि हमारे अकाबिर का कमाल ये था, उनकी खूबियां थी, उनका इम्तियाज था कि उन्होंने अपनी किरातों को बहुत जाजिब अरबी और हसीन लहजों में उनके सांचों में ढाला, लेकिन हमेशा इसका ख्याल रखा कि लहजों की आड़ में और लहजों के शौक में और उसकी रग़बत में तजवीद व किरात के उसूल की एक फ्रेम होती है। आप जब किसी फ्रेम में किसी बहुत अच्छी सनद को या उसको जब फिट करना चाहते हैं, अगर वो कागज बढ़ गया है तो क्या करेंगे आप? उसको काट लेंगे या फ्रेम को काटेंगे? फ्रेम नहीं काटी जाती। मेरे अजीजों, तजवीद और किरात की फ्रेम को हमेशा मलहूज रखिए, याद ध्यान रखिए आप, हमें इसको समझना है। देखिए, कभी ऐसा होता है कि हम तिलावत कर रहे हैं, होता है बच्चे हैं, और ये वो जगह हैं जहां बैठकर आदमी को सर्दियों में भी पसीना आ जाया करता है। गर्मी में तो सारे लोग पसीने में हुआ करते हैं, लेकिन जब यहाँ बैठता है आदमी तो सर्दियों में भी जो है वो पसीना नजर आता है उसकी पेशानी पे। ये तो बच्चे हैं, आप सीख रहे हैं, आपके बहुत
मंजे हुए असातिज़े इकराम, उनकी हर चीज पर कान धरिए बच्चों। ये आपके मुस्तकबिल को संवारने के लिए हर वक्त अपने आप को बेचैन महसूस करते हैं। देखिए मसलन लराद्दुका इला मआद, मद्दे लाजिम है, इला मआद में मद्दे आरिज है। अगर हमारा तालिब इल्म लराद्दुका के मद से ज्यादा मआद का मद इसलिए कर रहा है कि उसको एक लहजा मतलूब है, मालूम हुआ कि आपने लहजे की वजह से उसूल की फ्रेम जो थी उसका लिहाज नहीं किया। ये नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखें, हमें इसका ख्याल रखना। ये वो तबका है जो इसकी उसूल, इसके तजवीद और किरात की अदा और अदा की बारीकियों को कभी आंच नहीं आने देगा। क्या इतने सारे मदारिस हों और अदाए जिब्रील को कोई आंच आ जाए? ऐसा कहीं दुनिया में हो सकता है? इसलिए बच्चों हमें इसका ख्याल रखना। देखिए हमारा एक तालिब इल्म मिस्री लहजों को समझने की कोशिश कीजिए। अहले मिस्र में जो बातें हैं, सच ये है कि अगर अहले मिस्र की मरकजियत के लिए फख्र करते हैं तो उन्हें इसका हक क्या कहिए। मिस्र का आमी लहजों की उन बारीकियों को समझता है जो हमारा मुमताज कारी भी नहीं समझ सकता। अभी हम देख रहे थे कि हमारे एक तालिब इल्म चूंकि जवान है, जवानी होती है, जवानी में हमेशा जोश गालिब होता है और होश मगलूब होता है। जवानी में हमेशा ऐसा होता है। जवानी में तालिब इल्म चाहता है कि माइक को थका दिया जाए। वो ताइलम पढ़ रहा था, क़ाल हिया असाई, क़ाल हिया असाई, असाई पर उसने मद भी किया लेकिन वो इतना ऊपर चला गया। बच्चों इसका ख्याल रखते हैं कि जब कोई छोटा बड़े से गुफ्तगू करता है, कोई गुलाम किसी मालिक और आका से कुछ कहता है, तो उस वक्त जो है क्या आवाज में कितनी खिफ़त होनी चाहिए, कितना अदब एहतराम होना चाहिए। ये मौका जो है वो बहुत ऊपर जाने का मौका नहीं है। उसको बड़ी आजीजी से कहा जाता है, क़ाल हिया असाई अतवक्कल अलैहा। हमें याद है वापी में शेख अब्दुल नासिर तिलावत कर रहे थे और इस वक्त वो आयत याद नहीं, या तो इन्न फी खल्क़ि समावात वो तिलावत कर रहे थे या कोई, बहरहाल हमने उनको सुना कि जब वो समावात को पढ़ रहे थे तो बहुत ऊपर गए और जैसे ही अल औद पर आए तो फौरन नीचे आ गए। समावात और अल बिल्कुल बगल बगल में है, लेकिन उन लहजे ये कुरान करीम की तफसीर किया करते हैं। लहजों से कुरान करीम की तफसीर होती है। बच्चों हमें इसी वजह से जरूरी है, हर कारी के लिए जरूरी है कि वो जब भी किसी रुकू की तिलावत के लिए अपने आप को तैयार करें तो तैयार करने से पहले उसके मानी को देख लिया, मानी की तरफ हमेशा ध्यान। मानी के बाद जब आप तिलावत करेंगे तो उसका कैफ ही कुछ दिगर होगा। उस कैफ को आदमी कह नहीं सकता, ऐसा कैफ माने के बाद जो मजा आता है पढ़ने में। आप देख रहे थे कि हमारे एक ताइलर ने चूंकि ये मौका वक्फ का, उससे जो है वो वक्फ में जो हुस्न पैदा हो सकता है, लड़के ने वक्फ तो किया लेकिन उसके बाद यादा किया उसने इन्ननी अनल्लाह से। ना बच्चे, इन्ननी अनल्लाह ये आदा सही नहीं है। फस्तमी लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाह, इन्ननी अनल्लाह नहीं, फस्तमी लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाह, वहां से यादा किया करते। इसलिए बच्चों ये अजीब गरीब फन है। बस हमारी कमी है कि हमने मंजर आम पर इस फन को कुछ लहजों ही में महदूद लोगों के सामने पेश किया कि ये चंद लहजों का फन है। इस फन में क्या बारीकियां हैं, कैसे कैसे निकात हैं। देखिए अगर इन लहजों ही से हमने उम्मत के सामने इस फन को पेश किया तो जैसा नुकसान अभी हम उठा रहे हैं, यहाँ सुलझे हुए लोग हैं इसलिए बातें अर्ज कर रहे हैं कि बच्चों
इस वक्त ये फन जो नुकसान उठा रहा है, वरना जैसे इस फन की हिफाजत, इसकी इशाअत और इसकी तरवीज में कुर्रा का बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह हजरात मुफस्सिरीन, हजरात मुहद्दिसीन, हजरात फुक़हा, इनका हिस्सा भी कोई मामूली नहीं रहा है। पढ़िए इस फन की के मुतून की शुरुआत में किन लोगों की शुरुआत हैं जो इस वक्त सबसे मुकद्दम और सबसे अव्वल दर्जे की समझी जाती, कौन लोग हैं वो? एक जमाना था जब ये समझा गया था कि क़िराअत सिर्फ चंद लहजों का नाम नहीं है, क़िराअत एक ऐसा फन है जिसकी जरूरत इल्मी जुमरे के हर शख्स को है। यही वजह थी कि मुफस्सिरीन पहले इल्म क़िराअत पढ़ के फिर तफसीर को जाया करते थे, फुक़हा पहले इल्म तजवीद और क़िराअत को पढ़ के फिर फ़िक़ह का रुख करते थे। इसी वजह से तो आपने हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह की इस इबारत को सुना होगा कि एक दौर था, बल्कि लिसाने नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब क़ारी कुरान के लिए बहुत से मुज़्ज़े बयान फरमाए और बड़ी फजीलतें बयान फरमाई, वहाँ क़ारी का लफ्ज़ था तो वो सिर्फ उसके लिए था कि जो दो चार आयतों को बहुत उम्दा लहजों में पढ़ से वही क़ारी हुआ करता। अल्फाज का हामिल भी क़ारी, मानी का हामिल भी क़ारी। इसलिए हाफिज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये लफ्ज़ क़ारी उस जमाने में वहादल लफ्ज़ु कान फी उर्फ़ि सलफ़ अयदन लिमन तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन, वहादल लफ्ज़ कान फी उर्फ़ि सलफ़ अयदन लिमन तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन। तो उस जमाने में सारे लोगों का इस फन से रिश्ता था, लेकिन शायद हमने थोड़ी इसकी तर्जमानी में और इसकी तशरीह में हम ही से कुछ कोताही हुई। नतीजा ये हुआ कि बहुत उम्दा मुताले का हामिल, औराक गर्दानी का आदि तबका, ज़हीन और फतीन तबका, जो पहाड़ जैसी किताबें और शुरूहात को बहुत आसानी से देख लिया करने वाला तबका, लेकिन वो तबका ये कहकर इस फन से अपने आप को अलग कर गया कि ये फन तो गले का फन है, और अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में इसके अलावा और नेमतें फरमाई। मेरे अजीजों, जरूरत है इस बात की कि इस फन में आने वाले जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला ने अगर उनको मश्क की सलाहियत से नवाजा है तो वो मश्क के जरिए इसकी तशरीफ रहे, और वो तबका जो जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्दा गले के सिवा और नेमतों से नवाजा है, उन्हें चाहिए कि वो फन के उन नवाही की तशरीह करे जिन नवाही की तशरीह खुश इल्हान तबका नहीं कर सकता। इसकी जरूरत अभी बैठे बैठे हम सोच रहे थे कि हम अपने बच्चों को एक बात बता, देखिए बात खत्म करेंगे कि बच्चों ऐसा इतना खूबसूरत और इतना मजे का फन है। आयत करीमा देख रहा था, लिल्लदीन युलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फइन फाउ फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ईला का मसला चल रहा है कि भाई एक शौहर ने अपनी बीवी से मुताल्लिक कसम खा लिया और 4 महीने की उसको मोहलत दी गई, लेकिन इस दरमियान इस वक्त के पूरा होने से पहले शौहर ने औरत का रुख कर लिया और दोनों मिल गए, तो अल्लाह ताला इतने वक्त की जुदाई को माफ फरमा देते हैं। हो गया, ये हुआ। अब देखते हैं कि अरबाब अरबियत भी और कुर्रा भी वावे जमा के बाद हमेशा अलिफ लिखा करते, वावे जमा के बाद अरबाब, आपने मौलिम सर्फ में गर्दान लिखी होगी, आपके असातिज़ा ने कभी कभी इस अलिफ जायद को लिखने से आप चूक गए तो उसकी तंबीह भी फरमाई होगी कि वावे जमा के बाद हमेशा अलिफ जायद लिखा जाता है, लेकिन हम देखिए कुरान करीम में नहीं है, जाऊ के कलेमे में नहीं है, बाऊ में नहीं है, फाऊ में नहीं है। आप हजरात को खुशी होगी, मैं इसको कफीला में भी शायद नहीं लिख पाया हूं कि जाऊ और फाऊ और बाऊ जैसे मौके में अलिफ के न लिखने की जो बुनियादी वजह हमें मालूम हो, हम जो समझ रहे हैं वो ये है कि ये हज़फ का मौका है।
बाऊ, यहाँ देखो जाऊ कैसे लिखा जाएगा, जीम अलिफ हमजा बसर आइन, ये हमजा तो था नहीं, ये हमजा लिखा जाता तो वाव की शक्ल में लिखा जाता, फिर वावे जमा, दो वाव जमा हुए, एक को कर दिया हज़फ। तो जब कलमे में मौजूद पहले से मौजूद एक हर्फ को हज़फ कर दिया है तो फिर जायद के लिखने की गुंजाइश नहीं रहती। एक हर्फ मौजूद था और उसको नहीं लिखा तो फिर जायद के लिखने का तो जवाज ही नहीं रहता। लेकिन उसके बावजूद जाऊ के बाब में लोगों ने लतीफा लिखा, वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, वहां अलिफ नहीं लिखा गया, लोगों ने लतीफा लिखा कि अलिफ इसलिए नहीं लिखा, जाऊ के कलेमे को अगर आप लिखते तो कुल मिला के 5 हरफों से उसे लिखना था, जीम अलिफ हमजा वाव अलिफ, 5 हरफों से लिखना था, लेकिन 4 से लिखा। बाबे उसको भी छोड़ दे, 4 से मिसाल के तौर पर लिखा, अलिफ नहीं लिखा, इसलिए कि इख्वत यूसुफ जब अपने वालिद के आंख में धूल झोंक कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर गए थे, वो टीम बड़ी थी, और जब अपनी मक्कारी के साथ वापस आए तो टीम का एक फर्द नहीं था, जाऊ के कलेमे से एक अलिफ कम कर दिया। क्या आप बतलाइए बच्चों, मुझ पर इसकी वही आई है, आप बतलाइए। जिन बातों से भी आप लुत्फ अंदोज हो रहे हैं इस पर, इसके लिए हम पर वही आई है ना बच्चों, ऐसा नहीं। देखो बच्चों, हम भी आपकी तरह आज भी तालिब इल्म हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी अकाबिर की यहाँ जाके भीख मांगने का ऐसा ही शौक है जैसा पहले था, अल्हम्दुलिल्लाह। रोजाना आते हैं, अपने अकाबिर में से किसी के यहाँ भी जाते हैं, किताब खोलते हैं, उनसे भीख मांगते हैं। बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से भी मांगने का इल्तिजाम रखो और अपने औकात अजीज की कदर फरमा कर जो है वो ऐसी चीजों को हासिल कीजिए। ये है फन की सही तर्जमानी और ये है फन की सही तशरीह। अगर आपने फन के इस नाहिये को अरबाब मानी के सामने पेश किया तो अरबाब मानी कहते हैं, अरे हम तो, ये तो हमारी बातें हैं, ये तो हमारे लिए बहुत उम्दा चीज। आप देखिए फाऊ के बाब में क्या लिखा, फाऊ के बाब में लिखा गया अलिफ क्यों नहीं लिखा, कहा देखिए ये अलिफ क्या है, अलिफ फासिल क्या है, अरबाब रस्म किया। अरबाब अरबियत तो इसको वावे जमा का अलिफ कहते हैं, लेकिन अरबाब रस्म के यहाँ कुरान करीम का जो इमला करने, उनके यहाँ ये अलिफ फासिल है। फैन फाऊ, यहाँ तो मियाँ बीवी दोनों फिर मिल गए हैं, मिलने के मौके में फासिल की जरूरत नहीं हुआ करती, मिलने के मौके में। इसलिए बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सारी राहें हमें और आपको नसीब फरमाए। मैं फिर एक मर्तबा, सच ये है कि बिला किसी तसन्नु और तकल्लुफ के आप अजीजों को, आपके असातिज़े किराम को और बंजारी के इंतजामिया को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने फिर इस फन का रुख किया है। और इस इदारे की तो खिश्ते अव्वल के अहदाफ में एक बड़ा हदफ ये भी था, एक बड़ा हदफ, इसकी खिश्ते अव्वल जब सबत हुई तो इसके अहदाफ में एक हदफ ये भी था कि इस फन की यहाँ से मरकजी अंदाज में इस फन की यहाँ से इशाअत। अल्लाह ताला इन अज़ाइम के बाब में हमारी और आपकी मदद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।